पहले आप उस जगह से परिचय करा दूं और उसके बाद आपको एक ताज्जुब कर देने वाली चीज दिखाऊंगा और बताऊंगा और उस परिसर में भी ले जाकर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अनूपपुर जिले का ये जो है जैतहरी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम छूल्हा के नाम से इस जगह को जाना जाता है। और आपको एक चीज और आसानी होगी समझने में, जैसे कि आप ये रेलवे फाटक देख रहे हैं, ये बेलिया फाटक के नाम से जाना जाता है। निश्चित ही आप जो है समझ गए होंगे। हालांकि आपको एक चीज बता दूं कि मैं ये जो रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है और वहाँ पे जो पटरियाँ दिखाई पड़ रही होंगी आपको, मैं कोई रेलगाड़ी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आप छुक छुक गाड़ी तो लगातार बचपन से देखते ही आ रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाना और बताना चाहता हूं जहां पर मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम छूल्हा में यहाँ जो है जो एक प्रतीक्षालय बना है। जब यहाँ से गाड़ियां निकलती हैं, टैक्सी निकलती हैं, बस वगैरह निकलते हैं, तो उन यात्रियों के लिए जो प्रतीक्षालय बनाया जाता है, इस जगह पे जो है यात्री प्रतीक्षालय नहीं बल्कि भैंसों का प्रतीक्षालय बनाया जाता है। और मजाक की बात नहीं, आपको निश्चित ही हंसी आती होगी, लेकिन आपको उसका मैं प्रमाण दिखाने वाला हूं दोस्तों। आइए आपको मैं दिखाता हूं कि भैंसा प्रतीक्षालय कैसा होता है, और खास तौर पे मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भैंसों का प्रतीक्षालय। ये देखिए सीधी तस्वीर आप देखिए, ये जो प्रतीक्षालय है यहाँ पर जो है भैंसों का, गायों का यहाँ पे अड्डा होता है और यहाँ पे यात्रीगण नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट कहा कि यात्री प्रतीक्षालय नहीं बल्कि भैंसों का प्रतीक्षालय बनाया जाता है। आइए ना आपको मैं खुद दिखाता हूं। अब आप एक चीज देखिए, सबसे पहले आप देखिए ये गोबर जो यहाँ पे ढेर रखे हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए ये प्रतीक्षालय के जस्ट बगल का ये नजारा है। और जब प्रतीक्षालय के अंदर हम प्रवेश करते हैं और जब हम यहाँ बैठ करके आपको ये सारी व्यवस्थाएं दिखाएं, देखिए यहाँ पे यात्री जैसे बैठते हैं, यहाँ पर देखिए ये गोबर, हम इसे छू भी लें तो कोई दिक्कत नहीं, हम माथे पे लगा ले तो दिक्कत नहीं, क्योंकि गौरी गणेश की स्थापना भी जो है इसी गोबर के द्वारा बनाया जाता है। इस गोबर का जो है वैज्ञानिक प्रमाण और वैज्ञानिक फायदा भी है, आध्यात्मिक तो साथ में है ही। तो ऐसे में इस गोबर को हम तिलक जरूर करते हैं। और आइए ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस परिसर में यहाँ पर यात्री कैसे सुकून से बैठे हैं, कैसे सुकून से यहाँ खड़े हों, और कैसे भला हम इसे जो है भैंसा प्रतीक्षालय न कह करके यात्री प्रतीक्षालय कह दे। और ये प्रतीक्षालय का हाल देखें साहब, ये देखिए जब इसका रख रखाव बेहतर तरीके से होता, जब इसका रख रखाव के अलावा जब समय समय पर इसमें प्राइमर पेंट्स वगैरह की व्यवस्थाएं जब की जाती तो भला इसमें जंग यहाँ पे क्यों लगता। और ऐसे कंडीशन में टूट टूट करके ये देखिए आप जो है ये पूरे लोहे की ये जो पूरे ये चादर जो है टूट टूट करके बिल्कुल जो है इधर उधर फैल रहे हैं। साथ में ये देखिए आप ये सुंदर सी जाले की व्यवस्था, वाह गजब कालम। और दोस्तों आपको एक प्रमाण आपको मैं और दिखाता हूं, क्योंकि यदि मैं आपको कोई भी चीज बताता हूं या दिखाता हूं एपीआर न्यूज के माध्यम से तो बगैर प्रमाण के मैं आपको नहीं दिखाता। मैं भैंसा प्रतीक्षालय यदि कह रहा हूं तो आपको अंदर का नजारों के साथ साथ ये देखिए ये भैंसा बांधने का ये जो है डोरी भी आपको प्रमाण के साथ दिखाई पड़ रहा है। तो भला ऐसे में इस प्रतीक्षालय को मैं यात्री प्रतीक्षालय कहूं या फिर भैंसा प्रतीक्षालय। और यदि मैं भैंसा प्रतीक्षालय कहकर यहाँ का प्रमाण जब आपको दिखा रहा हूं, जब वो डोरी मैंने दिखाई जहां पे गायों को और भैंस को बांधा, ये देखिए डोरी आप और देखिए, ये देखिए ये दो साइड में यहाँ पे दो भैंसे और कभी कभी गाय भी बांधी जाती हैं। और जस्ट प्रतीक्षालय के बगल में दोस्तों ये देखिए ये ढेर है बेहतर सा, ये खाद की यहाँ व्यवस्था कराई गई है। और हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि यदि आपको मैंने प्रमाण अगर एक चीज का और दिया तो वाकई में आप मान लेंगे कि भैंसा प्रतीक्षालय। ये देखिए एक चीज आपको और दिखाते हैं, हम जिन भैंसों की बात कर रहे थे वो अभी जो है अपने भोजन की तलाश में निकले हैं। और वो देखिए एक भैंसा वो जो एक डोर में बांधा जाता है, और दूसरा भैंसे की हम बात करें तो ये यहाँ पे जो है गन्ने के छिलके का मदमस्त होकर के आनंद ले रहा है। तो भला बताइए कि इसे हम यात्री प्रतीक्षालय कहें या फिर
जी 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 बोलिए, भैंसा प्रतीक्षालय। और हम जब ऐसी अव्यवस्थाओं को समाज में जब उजागर करते हैं और जब संबंधित विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में ये सारे मुद्दों को और ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार चढ़े प्रमाण को हम जब दिखाते हैं, तो अधिकारी गण हमें सिर्फ कोरा आश्वासन दे या फिर अधिकारी हमसे नाराज हो, भला आप ही तय करें क्या ये उनकी नाराजगी का कारण जायज है, या फिर ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मुद्दे को जब हम आप तक साझा करते हैं तो संज्ञान में लेकर के ऐसे मुद्दे को आपको उसका समाधान करना चाहिए। बहरहाल हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भी जो है इस देश के नागरिक हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं, और हम अपने मौलिक कर्तव्य का हम पालन करते हुए यहाँ पर खड़े हैं, और साथ में हम प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और हमारा काम आईने की तरह किसी भी चीज को दिखाने का है, और निश्चित तौर पर हम आईने की तरह उस चीज को दिखा रहे हैं। और आइए आपको सीधी तस्वीर आपको फिर से मैं दिखाऊं, जैसे कि आप मैं कैमरा में साथ दिखाऊं, वहां थोड़ा सा जूम करके एक प्रतीक्षालय वहां पर फाटक के उस छोर पर और भी एक प्रतीक्षालय है, आप उसे भी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, और हम उसके भी नजदीक जाएंगे, पर उस प्रतीक्षालय का भी हम सीधा जीता जागता जो है प्रमाण आपको जरूर दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, और आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या यहाँ की तानाशाही लापरवाही लगातार ऐसे ही बनी रहती है, या फिर और इन चीजों के अलावा कुछ कमियां हैं। आइए हम सीधे जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम कैमरे में साथ देंगे, थोड़ा फास्ट आए, और यहाँ हम जो है जाने यहाँ पर की वास्तविकता आखिर क्या है। और ये ग्राम पंचायत में जैसा कि हिला हवाली रवैया का आलम जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों? क्या नाम है सर आपका? मेरा राजेंद्र कुमार। कब से यहाँ निवास कर रहे हैं? हमको हो गया साल भर हो गया। अच्छा, ये यात्री प्रतीक्षालय जो यहाँ पर बना हुआ है, ये कब से बना हुआ है, किसके सौजन्य से, किसने बनवाया है? अब उसमें रामलाल रातेल जी का नाम मतलब उसमें लिखा गया था। अब उसके बाद नहीं मालूम कि कौन रखवाया, कितना टाइम रखवाया। हमको रात में रखा हुआ, सवेरे दिन में देखे। अच्छा, पूर्व विधायक जो रामलाल रातेल जी उनके सौजन्य से जब उनके कार्यकाल में यह बनवाया गया था। अभी वर्तमान में यदि हम बात करें आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी की, तो क्या वो भ्रमण मन करने कभी इधर का आते हैं? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। दोबारा जब से चुनाव हुआ उसके बाद कभी नहीं आया। अच्छा, और जैसे वो यात्री प्रतीक्षालय जिस कंडीशन में रखा हुआ है, तो क्या जिम्मेदार कभी देख कभी करने आते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। तो ऐसे में भला बताइए कि यात्री प्रतीक्षालय जैसे बना हुआ है, तो यात्रीगण कहाँ फिर इंतजार करे गाड़ियों का? कहाँ इंतजार करें? आपके सोचने वाली बात है। मेरे दुकान के सामने आते हैं, यहीं बैठते हैं सब लोग। भला बताइए, जिम्मेदारों के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसदों के द्वारा उनके मत से, उस राशि से जब समाज में रहने वाले लोगों के विकास के लिए उनके सुविधा के मद्देनजर तमाम चीजों का जब निर्माण कराया जाता है, और उसके बाद पलट कर झांक कर जब दोबारा नहीं देखा जाता, मैं नहीं कह रहा, भाई साहब का भी ये कहना है, और अगर दिल से कहूं तो मेरा भी यही कहना है, क्योंकि वास्तविकता की अगर बात करें तो पलट करके जीतने के बाद नेतागण यदि उसी स्थान पर आकर के पुनः एक बार समस्या से वहां के अवगत हो जाएं, तो शायद ऐसी परेशानियों का सामना स्थानीय लोगों को कतई नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि यात्री प्रतीक्षालय कम और भैंसों का प्रतीक्षालय ज्यादा समझ में आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपसे सीरियस मूड में एक चीज कहना चाहता हूं, हंसी मजाक लतीफे की बात निश्चित ही हो सकती है शब्दों के अनुसार, मुद्दों के अनुसार, लेकिन इस मुद्दे के विराम में मैं अंततः एक ही चीज कहूंगा कि यदि भ्रष्टाचार की चुप्पी यदि आपने नहीं तोड़ी, तो निश्चित ही प्रदेश का एक एक कोना हो या देश का एक एक कोना हो, हम और आप जनता जनार्दन और हम और आप देश के एक नागरिक हैं, हमारा भी उतना कर्तव्य, धर्म, फर्ज और अधिकार है। निश्चित ही हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा, और एक व्यक्ति के लड़ने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। जब तक आप जो है मजबूती के साथ अपने देश की संपत्ति की रक्षा नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं उठाएंगे आवाज, तब तक जो है कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ऐसे ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाने वाले जनप्रतिनिधि, ऐसे ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाने वाले नेतागण, और ऐसे ही भ्रष्टाचार का भेद और बेदी चढ़ाने वाले अधिकारीगण हमेशा ऐसे जनता जनार्दन के हक को दबाते रहेंगे, उनके हक को चूसते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे बारंबार कहना चाहता हूं, और खास तौर पर जिन संबंधित विभाग के अधिकारियों के
कार्य क्षेत्र के दायरे में ये सारी चीजें आती है। और खासतौर पर मैं यात्री प्रतीक्षालय की जो बात कर रहा था, और एक बार पुनः मैं आदरणीय पूर्व विधायक रामलाल रौतेल जी, आपके सौजन्य से, आपके विधायक मत की राशि से इस चीज का निर्माण किया गया था, बड़ा एक बार आकर के आप यहाँ का दौरा जरूर कर लें। और वर्तमान में यदि हम बिसाहू लाल सिंह जी की बात करें तो साहब आप भी एक बार आकर के यहाँ जरूर थोड़ा सा भ्रमण कर लें। और यात्री प्रतीक्षालय जो भैंसा प्रतीक्षालय में प्रतीत हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है, उसके अलावा स्थानीय वासियों की और भी दर्जनों समस्याएं होंगी। आप उनसे मुखाबित होइए, आप उनसे रूबरू होइए, निश्चित ही उनके दिलों में, हमारे दिलों में आपके प्रति जो है प्यार बना था, बना है और हमेशा ही बना रहेगा। और यदि आप ऐसे ऐसे मुद्दों को संज्ञान में लेकर के यदि इसका समाधान नहीं करते हैं तो फ्यूचर वाला जो शब्द मैंने कहा बना रहेगा, शायद वो शब्द मैं हटा दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल जिम्मेदारों, आपसे हम निवेदन करते हैं कि ऐसे मुद्दे को और इनके अलावा दर्जनों ऐसे स्थानीय वासियों के पास मुद्दे होंगे समस्याओं के, आप आए और त्वरित उसका निराकरण करें, ताकि हम गर्व से कह सकें कि वाकई में हमारे प्रदेश के नेता, प्रदेश के अधिकारी और हमारे देश के अधिकारी और नेता वाकई में अपने आप में दिल से उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।